हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपसे लाइव जुड़ चुका हूं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने डाउट्स पूछिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों के डाउट अगर रह जाए इस सेशन में तो नेक्स्ट सेशन में जरूर मैं उनकी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज जैसे आप थंबनेल में देख रहे हो, रिलेटिव मोशन के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास में जरूर बनी रहिएगा, ठीक है। हम क्लास में एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे और जो कंसेप्ट है वो प्लीज समझते हुए चलिएगा, ठीक है। और मैं आपके डाउट कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस के बीच में अगर आप पूछते हैं तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का डाउट रह जाता है या नहीं बताता हूं तो वो नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगा। क्लियर? तो आते हैं लेक्चर में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन जो है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार P विथ रिस्पेक्ट टू Q is 20√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। द वेलोसिटी ऑफ कार Q is 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ। द वेलोसिटी ऑफ कार P is, ठीक है। तो जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, तो सबसे पहले आप इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लीजिए। बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लीजिए। देखो कैसे, पहले आप यहां पे ईस्ट डायरेक्शन कहां पे मानी जाएगी? यस, ईस्ट डायरेक्शन आपकी जहां पे वेस्ट बंगाल है वहां पे ईस्ट डायरेक्शन मानी जाएगी, और जहां पे मुंबई है वो वेस्ट डायरेक्शन मानी जाएगी। नॉर्थ हमारा होता है जम्मू के साइड और साउथ होता है कन्याकुमारी, केरला, जो भी आपको कहना है उस साइड, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल सही। देखो बच्चा दे रहा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। अब देखो उसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार P विथ रिस्पेक्ट टू Q मींस वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q वो दे रखी है हमें 20√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मींस दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा कार वेलोसिटी ऑफ कार P विथ रिस्पेक्ट टू Q ये हमें दे रखा है, इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है। फिर बोला द वेलोसिटी ऑफ कार Q इज 40 मीटर पर सेकेंड साउथ। साउथ डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड है, मींस हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार Q जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कार P की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो कार P की क्या वेलोसिटी होगी वो पूछा गया है। सिंपल है, देखो कैसे करना है। वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, इसको हम ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ Q। क्लियर? जिसने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा है रिलेटिव मोशन का, प्लीज जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है लिंक, ठीक है। तो उससे आपको ये रिलेटिव मोशन के जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर होते हुए जाएंगे। अगर वो लेक्चर आपने देख लिया है जिस बच्चों ने, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे। अब देखो वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ Q, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ P जो है मींस वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q प्लस वेलोसिटी ऑफ Q। अब मैंने क्या किया, इसी को ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं हम। तो वेलोसिटी ऑफ P, अब वेलोसिटी ऑफ P हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ PQ जो है हमें दे रखा है, लेट दिस वेक्टर इज A वेक्टर, और वेलोसिटी ऑफ Q लेट दिस वेक्टर इज B वेक्टर। इसका मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर मींस दो वेक्टर का रिजल्टेंट पूछ रहा है। जैसे कि बच्चे लिख रहे हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का रिजल्टेंट हमें आता है। हाँ बिल्कुल, क्या होता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। एक तो ये तरीके से आप निकाल सकते हैं यहां पे। एक आपको शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं, आप क्या करोगे, कंपोनेंट कर सकते हो। क्या करोगे, कंपोनेंट। कैसे कंपोनेंट कैसे? अब देखो वेलोसिटी ऑफ PQ जो है इसका एक कंपोनेंट अगर आपको बोला है नॉर्थ ईस्ट मींस दिस इज 45 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। और आपको 45 डिग्री पे इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो इसका क्या कंपोनेंट आएगा, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ PQ साइन 45, और एक कंपोनेंट जाएगा वेलोसिटी ऑफ PQ दैट इज cos 45, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? और वेलोसिटी ऑफ PQ cos 45, PQ कितना दे रखा है 20√2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है
1/√2, बिल्कुल सही, बच्चे बता रहे हैं चैट बॉक्स में 1/√2। तो यहां पे हम लिख सकते हैं VPQ हमारा हो जाएगा, दैट विल बी VPQ cos 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20√2 इंटू √2 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड आ गया इस डायरेक्शन में, और सिमिलरली 20 मीटर पर सेकेंड आ गया इस डायरेक्शन में। तो आप देखो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है और 40 मीटर पर सेकेंड साउथ है। तो अगर हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, एक ऊपर नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ, तो नीचे कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 20 ऊपर है 40 नीचे है। तो आप क्या करोगे 40 में से 20 माइनस करोगे तो हो जाएगा कितना 20। तो आपका बनेगा क्या 20 इधर हो गया और इधर कितना है 20। तो 20 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20 एक इस डायरेक्शन में है 20 एक इस डायरेक्शन में है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड, जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट होगा। क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास जो 40 था साउथ डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ Q, यहां पे था वेलोसिटी ऑफ PQ साइन 45, वो कहां था नॉर्थ डायरेक्शन में, वो कितना था 20। तो 40 में से हमने 20 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग 20 बचा इस डायरेक्शन में, दैट इज साउथ डायरेक्शन में। और आपका इस डायरेक्शन में जो था एक कंपोनेंट VP cos 45 वो भी 20 है, तो एक 20 आपका इस डायरेक्शन बचा, एक 20 इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट 20√2। क्लियर। तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज साउथ, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट। क्लियर। तो कभी भी इस पैटर्न क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो पार्टिकल है हमारे पास A एंड B आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास दो हैं A एंड B, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब A की जो स्पीड है वो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, और B की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है t=0, देयर सेपरेशन इज शोन इन द गिवन फिगर दैट इज 300 मीटर। हमें 300 मीटर दे रखा है इन दोनों A एंड B का सेपरेशन इनिशियली। क्लियर। तो आपसे क्या पूछा, दे विल मीट एट, कितने टाइम बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है जल्दी बताइए, कैसे करेंगे हम। यस, बिल्कुल सही। देखो कैसे करना है अपने को, हमें यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट लगाएंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हो, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है B को रोक दिया गया है, A को चलाया गया है। तो जब B को रोक दोगे A को चलाओगे तो A की स्पीड क्या होगी B के रिस्पेक्ट में, मतलब B के ऊपर आप बैठ जाओ और B को रोक दो और फिर आप A की स्पीड देखो कितनी आ रही है। तो इसका मतलब यही होता है, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। सो मैंने आपको बता रखा है लास्ट लेक्चर में कि जब दो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आती हैं, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वो जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड करके यहां पे कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो वेलोसिटी ऑफ A, लेट दिस डायरेक्शन को मैं अगर पॉजिटिव लेता हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूं, तो A की वेलोसिटी कितनी है भाई 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन ये वाला हमारे यहां लगा दिया, और B की कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो नेगेटिव डायरेक्शन मैंने मान लिया है, ठीक है, तो इट विल बी -20। कितना हो जाएगा ये 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। कुछ बच्चों के आ भी गए इसका आंसर 10 + 20 इट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बच्चे जवाब देते जा रहे हैं। यस, वेरी गुड, 30 मीटर पर सेकेंड, यस बिल्कुल सही, गुड। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, यस कुछ बच्चे लिख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है A और B के बीच में 300 मीटर, स्पीड कितनी हो गई 30, तो कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा 10 सेकेंड।
क्योंकि 300 मीटर के बीच गैप है और रिलेटिव वेलोसिटी हमारी 20 + 10 दैट इज 30, तो 300/30 को दैट विल बी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हमारा ए और बी आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी से कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लगाते हो तो वैसे करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता। आप मानते टी टाइम पे मीट कर रहे हैं, मानते ए जो है वो एक्स डिस्टेंस कवर करता है यहां से, बी जो है वो 300 - एक्स डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, फिर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं दैट इज एस = ut + ½ at²। ए दे नहीं रखा है तो आप यूज करते हैं डिस्टेंस = स्पीड टू टाइम। सिंपल, तो डिस्टेंस एक की x है, दूसरे की 300 - x है, एक की स्पीड va दे रखी है, b की स्पीड आपको पता है, तो उससे भी t निकालते, पहले x निकालते फिर उसको रखते, बट इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल के बीच में मोशन का बात करें तो कोशिश करो रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने का। क्लियर? यस, गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी से हम कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सब लोग पढ़ेंगे। अ बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। 10 मीटर/सेकेंड से हमारी जो बर्ड है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। A train 250 meter long is also traveling towards north at a speed of 20 मीटर/सेकेंड। हमारी जो ट्रेन है वो भी हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर/सेकेंड। क्लियर? तो बर्ड एंड ट्रेन आर मूविंग इन द सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन। तो एक ही प्लेन में दोनों मूव कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन। चाहे वैसे ले लो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ऐसे दोनों जा रहे हैं, पॉसिबल तो नहीं है, ऐसे लिख दिया है, वर्टिकल प्लेन ऐसे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू ओवरटेक द बर्ड कंप्लीटली। इसमें आपको देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन नहीं पूछा गया है कुछ, तो हमें यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आप दोनों की एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करवा दो। मान लेते हैं हमारे पास ये जो बर्ड ट्रेन है वो हमारी ऐसे जा रही है। ठीक है, आप चाहे नॉर्थ ले लो, ईस्ट ले लो, वेस्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। क्लियर? अब बर्ड जो है क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू ओवरटेक द बर्ड कंप्लीटली। तो यहां पे बर्ड है, बर्ड ऐसे जा रही है, ट्रेन भी ऐसे जा रही है। बर्ड की स्पीड आपको कितनी दे रखी है, दैट इज 10 मीटर/सेकेंड, और ट्रेन की स्पीड दे रखी है 20 मीटर/सेकेंड। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फटाफट बताओ यहां पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी किसी के भी रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, इसका क्या मतलब हुआ, बर्ड को हमने रोक दिया और ट्रेन को चला दिया। तो बर्ड को जब रोकोगे तो बर्ड रुक जाएगी और ट्रेन चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, और जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो सबट्रैक्ट हो जाता है। देखो कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए, दैट इज 10 मीटर/सेकेंड, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। देखो तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, ट्रेन की स्पीड है 20 - 10 दैट इज 10 मीटर/सेकेंड, बिल्कुल सही, 10 मीटर/सेकेंड, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का आ रहा है बहुत बढ़िया, 10 मीटर/सेकेंड आ गई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। अब बोल रहा है कि पूरी जो हमारी ट्रेन है बर्ड को कंप्लीटली ओवरटेक कर ली। इसका मतलब ये हमारा जो पार्ट है, जो हमारा सपोज इंजन वाला पार्ट है और जो हमारा ट्रेन का बैक वाला पार्ट है, इस पूरी ट्रेन इस बर्ड को क्रॉस करके चली जाए। क्रॉस करके मतलब इस पूरी ये ट्रेन जो है लेंथ इसकी पूरी क्रॉस कर जाए बर्ड को, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, दैट इज 250 मीटर दे रखी है, तो हमें 250 मीटर क्रॉस करानी है। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम बराबर, क्योंकि टाइम पूछा गया, यस इट्स टाइम पूछा गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहां पे लेंगे 250 मीटर बाई स्पीड कितनी हो गई, दैट इज 10, तो यहां पे आ जाएगा 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन, 25 सेकेंड। ठीक है, 25 सेकेंड इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया, है ना इजी। कभी कभी क्वेश्चन में इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, दो ट्रेन होती हैं, एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है। क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ट्रेन पूरी दूसरी ट्रेन को पूरी क्रॉस कितने टाइम में कर लेगी, तो वहां पे भी यही कंसेप्ट लगाते हैं। ऐसे पूछते हैं दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, एक ट्रेन पीछे है एक ट्रेन आगे है, और एक की स्पीड मान लो VA है, दूसरे की स्पीड VB है,
तो पीछे वाली ट्रेन ए को आगे ट्रेन को पूरा कब क्रॉस कर लेगी। तब ध्यान देने वाली बात यह है, तब आप जब डिस्टेंस लोगे तो दोनों ट्रेन की लेंथ लेना, एक की लेंथ L1 दूसरे की L2, तो वहां पे जो T बराबर D अपॉन V कर रहे हैं ना, D की जगह आपको L1 प्लस L2 आएगा, और V आप रिलेटिव वेलोसिटी वाला कि अगर सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस कर देना, और अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस कर देना, वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला V हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस बच्चा गलती करता है, तो डिस्टेंस में आपको याद रखना है एक ट्रेन की लेंथ और दूसरे ट्रेन की लेंथ ऐड करके D जो हम यहां पे लिख रहे हैं वो बराबर कर देंगे, मतलब वो हमारी लेंथ हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लेंथ। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि एक ट्रेन इन दोनों के बीच में गैप जो है वो कुछ x है, तब वहां पे x भी ऐड करोगे, L1 प्लस x प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन दैट सेकंड ट्रेन L2, तो L1 प्लस x प्लस L2 तीनों को ऐड करके तब वहां पे D जो हम यहां लिख रहे हैं वो तीनों चीज ऐड होके लिखी जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो दूसरा क्या है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन द सेम ट्रैक। एक ही ट्रैक में दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं, तो 100% एक दूसरे टकरा सकती हैं। एक ही ट्रैक में दो ट्रेन कैसे मूव कर सकती हैं? अगर कर रही हैं तो कोलाइड करने की चांस ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है। ठीक है, तो इफ द फर्स्ट ट्रेन इज बिहाइंड द सेकेंड ट्रेन, जो फर्स्ट ट्रेन है वो सेकेंड ट्रेन के पीछे है, तो मतलब जो तेज भाग रही है, जो ट्रेन फास्ट मूव कर रही है वो पीछे है, और जो कम स्पीड से भाग रही है वो आगे है, तो पीछे वाली जाके आगे से टकरा सकती है, बिल्कुल टकरा सकती है। ठीक है, अब देन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन सच दैट दे विल नॉट कोलाइड, ताकि वो कोलाइड ना करें। तो इसका मतलब सेकंड ट्रेन को ब्रेक लगाना पड़ेगा फर्स्ट ट्रेन से नहीं टकराने के लिए। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा कोलिजन वाला कंसेप्ट। क्लियर? तो कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना। हमारे पास एक ट्रेन ये है, दैट इज ट्रेन ए, मान लो इसका नाम ए देते हैं। ट्रेन बी है, ये ट्रेन बी हो गई। इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस इज डी। तो ये पूछा गया है मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए दोनों ट्रेन के बीच में ताकि वो कोलाइड ना करें। ठीक है, अब ए ट्रेन जो है वो कितने स्पीड से चल रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कम है, 36 किलोमीटर पर आवर। और बी की कितनी स्पीड है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब बी वाला को रिटार्डेशन मतलब फोर्स लगाना, ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो वो हमें रिटार्डेशन दे रखा है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमें दे रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन, इस पैटर्न क्वेश्चन करते कैसे हैं, सिंपल देखो। पहले सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख लो, चाहे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ले लो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहां पे कितनी आएगी, 36 माइनस 72, 36 माइनस 72 इट विल बी -36 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास स्पीड। क्लियर? अगर आप, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं मीटर पर सेकंड में, हाँ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे बहुत सही, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, मतलब जो रिटार्डेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, तो हमें यहां पे मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, इसको 36 5/18 कितना हो जाएगा, 18 2 इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गई। तो अब यहां पे ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूं, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। डी जो होना चाहिए, गैप जो होना चाहिए, वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2a, जो ए रिटार्डेशन है, ये रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो u रिलेटिव हमारा 10 आ गया, 2a हमें दे रखा है 0.05। इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालें तो कितना आएगा, सब लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें भाई जल्दी से। सिंपल से दिख रहा है आपको, 10 ऊपर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है,
10 का स्क्वायर 100 बाई 2a आपको दे रखा है, दैट इज 0.05। तो 0.05 इंटू 2 करेंगे, इट विल बी 0.10। यस, तो 100 बाई 0.10 इट विल बी 1000 मीटर, इट विल बी 1000 मीटर। करके देख लेना, ठीक है। यस, कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लगाना है भाई, ये कंसेप्ट लगाना है। जब भी आप कोलिजन वाले पार्ट आएगा तो आपको ये लिखना है डी बराबर, डी शुड बी ग्रेटर देन यू रिलेटिव। यू रिलेटिव मींस इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो दे रखी है, ठीक है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2a। 2a इज द रिटार्डेशन, दैट इज 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें दे रखा है कार ए एंड कार बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर। हमारे पास दो कार हैं, एक कार ए है, कार बी है, दोनों के बीच में जो गैप है वो 75 मीटर का है। कार बी इज अहेड ऑफ कार ए, कार ए से आगे है कार बी, कार बी इज अहेड ऑफ कार ए। कार ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हमारी कार जो ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एंड कार बी starts with acceleration of 2 meter per second square, the time at which car B will overtake car A। कार A को ओवरटेक करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, समझना मेरी बात को। यहां पे मैंने क्या है, कार B is ahead of car A, तो कार B जो है वो हमारी आगे है कार A से, कार A से आगे है, ठीक है। इनके बीच की दूरी दो दे रखी है, वो दे रखी है 75 मीटर, ठीक। अब कार ए इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कार ए जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेट दिस बी स्पीड इज वी। और जो कार बी है वो स्टार्ट करती है, स्टार्ट मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 रहती है, स्टार्ट विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रही है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज गिवन 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि ए जो है द टाइम एट विच कार बी विल ओवरटेक कार ए। तो पहले देखो कार ए जो है वो ओवरटेक करने की कोशिश करेगा बी को, फिर बाद में जब बी की स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है, बढ़ती जाएगी तो बी फिर से ए को ओवरटेक करेगी। पहले ए करेगा बी को, फिर बी करेगी ए को। तो वही पूछा गया है कि बी जो है ए को कब ओवरटेक करेगी। तो यहां पे टाइम के दो पार्ट आएंगे, मतलब दो टाइम आएंगे, एक तो ए जब बी को ओवरटेक करेगा, फिर सेकंड केस जब आएगा बी जब है वो ए को ओवरटेक करेगा। इसमें बच्चा कंफ्यूज करके आता है, ऑप्शन भी वैसे दे रखे हैं। देखो तो पहले हम क्या करेंगे, ओवरटेक कराएं, पहले देखते हैं कि कितने टाइम में ये होता है। तो हम पहले यहां निकालने वाले हैं, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट इज, देख लो बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा भाई, 0, बी की है -20 मीटर पर सेकेंड ए की है। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये कितना दे रखा है, दैट इज बी का 2 है, ए का 0 है, तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लगा दो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s हमारा कितना दे रखा है 75 मीटर, दोनों के बीच के गैप कितना है 75। u कितना आएगा, ऑफ कोर्स u आएगा -20 इंटू टी, टी हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ a कितना है 2, ठीक है, टी स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर। अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सब लोग ट्राई करें, सॉल्व करें इसको। कितना आएगा भाई, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ये सब जो डाटा हमें दे रखा है ये सब वहां पे रखिए। s हमारा 75 मीटर दे रखा है, u हमने निकाला दैट इज -20, t प्लस हाफ a आपको 2 दे रखा है, 2 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो देखना, सॉल्व करिएगा, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं प्लीज जल्दी करिए सॉल्व, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास टाइम दो आएंगे, एक आएगा 5 सेकेंड और एक आएगा 15 सेकेंड। बच्चा 5 को भी टिक करके चला आएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में ही 5 रखा है उन्होंने जान के, ठीक है। तो 5 सेकेंड और 15 सेकेंड दो ऑप्शन हमारे पास साफ साफ मैच कर रहे हैं। अब आपके माइंड में यह है कि किसको टिक लगाऊं, 5 को लगाऊं कि 15 को लगाऊं, ये मोर देन 1 तो नहीं है, नहीं मोर देन 1 नहीं है,
इसमें दिमाग लगाना है कि देखो मैंने आपसे क्या बोला, पहले ए जो है वो बी को ओवरटेक करेगा, तो 5 सेकंड में ये काम हो जाएगा। फिर जब बी की स्पीड बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, फिर वो बी जो है बाद में ए को ओवरटेक करेगा। क्वेश्चन में ये पूछा था टाइम एट विच कार बी विल ओवरटेक कार ए, कार ए को ओवरटेक कब करेगी, तो दैट विल बी द आंसर 15 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा जल्दी करें बेटा, देखो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्विकली जवाब देना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आती होगी ना सब बच्चों को, कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस, हाँ सॉल्व करो जल्दी भाई, जल्दी करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आर एज इन फिगर, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज। आपको ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट पे निकालनी है। देखो ये तो बिल्कुल इजी है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस देखा करो क्या दे रखा है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। तो यहां पे वाई एक्सिस में एक्स दे रखा है और एक्स एक्सिस में टी दे रखा है, मींस पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, यस स्लोप, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करोगे तब जाके आपका वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको एंगल दे रखा है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ ए कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए, सबसे पहले ए वाला देखो ग्राफ, ये हमारा ए है। ठीक है, इसका एंगल कितना देखा है 37 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1037 डिग्री। 1037 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, कितनी होती है, जल्दी चैट बॉक्स में लिखे, 1037 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 3/5। 3/5 की 3/4, 3/4, 3/4, क्लियर। साइन 37 की 3/5 होती है, 1037 की 3/4। अब बी की बारी, तो बी में डायरेक्ट ऐसा मत लिखते हैं 1053 डिग्री, 53 डिग्री 1053 लगाना है, नहीं, पहले देखना है इसको आगे एक्सटेंड करके देखो, ऐसे एक्सटेंड करके देखो कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो देखो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल को दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो देखो ये ट्रायंगल जो है हमारे पास, इस ट्रायंगल में देखें आपका ये कितना हो गया 53 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा 37 डिग्री, क्योंकि टोटल सम आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 53 डिग्री, ये 90, ये 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री दे रखा है। तो हाँ, इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, यस नेगेटिव, नेगेटिव, यस बिल्कुल सही, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा इसका स्लोप, क्योंकि देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस मूव कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 से ज्यादा है। जब 90 से ज्यादा एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज में तो स्लोप नेगेटिव आता है। तो यहां पे हम लिखेंगे -1037 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ बी आ गए हमारे पास -1037 डिग्री, दैट इज -3/4। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ए की आपको दे रखी है 3/4, बी की आपको दे रखी है -3/4, तो इसको ऐड कर लें तो 3 कितना होता है 6/4, 3/2, 3/2 विल बी द आंसर, दैट इज थर्ड ऑप्शन, 3/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, इससे भी आप इस रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट पूछ लिया है, तो दोनों का आप सिर्फ आपको स्लोप निकालना है, स्लोप समझ के निकालना है, ऐसे निकालना है, एक्स एक्सिस पे देखना कितना एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब चीज देखनी है। बच्चा गलती करके आता है, गलत हो जाता है, ऑप्शन जान के वैसे देते हैं जाके मैच हो जाए। ठीक है, अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two cars are moving in the same direction with the same velocity 30 km per hour. They are separated by a distance 5 km. A truck moving in the opposite direction meets two cars at an interval of 4 minutes. तो what is the velocity of the truck? हमारे पास दो कार दे रखी हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो लेट दिस कार ए, इसका नाम ए ले लो, और दूसरी कार है बी। ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है। अब दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी है इनकी। ठीक है, अब यहां से एक ट्रक आ रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक आपको फाइंड करना है। अब ये बी और ए को क्रॉस कर रहा है एट इंटरवल ऑफ 4 मिनट,
4 मिनट के इंटरवल में बी और ए को क्रॉस कर रहा है। तो देखो सिंपल है, आप वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकाल लो, जैसा निकालना। वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू बी, ट्रक की स्पीड हमें नहीं पता है तो हम बीटी ले रहे हैं, और बी हमें बी की वेलोसिटी पता है, दैट इज v। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर इफ आई से कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो यहां पे इन दोनों की स्पीड क्या है, अपोजिट है, तो इट विल बी गेट एडअप हो जाएगा, तो vt प्लस v हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या पूछा है कि 4 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लेता है ट्रक जो है 5 किलोमीटर जो दूरी है वो 4 मिनट में कवर कर लेता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो आपको मीटर पर सेकंड बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड हमें दे रखी है vt प्लस v, और टाइम हमें दे रखा है 4 मिनट। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा आवर में, तो इट विल बी 4/60, ठीक है। तो इट विल 1/15, 15 × 5 75, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक आ जाएगी 75 माइनस कितनी स्पीड है 30, सिंप्लीफाई कर ले, 75 माइनस 30 इट विल बी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, दैट्स द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का है। 2 गाड़ियां एक साथ आगे जा रही हैं, ट्रक उनका अपोजिट आ रहा है, दोनों को क्रॉस कर रहा है, दोनों के बीच का गैप दे रखा है 5 किलोमीटर। अब वो 5 किलोमीटर कवर करता है, जो ट्रक है वो हमारा कवर करता है 4 मिनट में। तो आपसे पूछा है ट्रक की स्पीड क्या होगी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चन में तो जरूर आप पूछिए, चैट बॉक्स में डालिए, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपके मैं ये सारे डाउट एक साथ क्लियर कर दूं, ठीक है। तो पूछते चलिए, प्लीज पूछते चलिए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है कि मैं आपका एक एक चैट बॉक्स पढ़ूं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं चैट बॉक्स के जो क्वेश्चन जो रह जाएंगे, जिनके जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, तो प्लीज आप घबराइए नहीं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। भरोसा रखिए, और चैनल में अगर नए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं साथ में, जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस d अप स्ट्रीम इन 4 seconds and swims equal distance downstream in 2 seconds. The ratio of swimmer speed in still water to the speed of river water will be. Downstream upstream छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं? कुछ बच्चे कह रहे पढ़ा है सर, भूल गए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए देखिए, a swimmer swims a distance d upstream or downstream. देखो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो सबसे बड़ा टाइम देखो, 4 सेकंड ज्यादा है, ज्यादा टाइम है, ज्यादा टाइम है। इसका मतलब देखो ये हमारा अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, रिवर, सपोज रिवर जो है हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, मान लेते हैं रिवर जो हमारी है, रिवर इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, राइट साइड मान लो, ठीक है। और जो स्विमर है, जो स्विम करना चाहता है, उसमें लिखा स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस d अप स्ट्रीम इन 4 सेकंड एंड स्विम्स इक्वल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में, दोनों में डिस्टेंस बराबर कवर कर रहा है, अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी। तो पूछा गया है कि हमारा रेशियो क्या होगा स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर में, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों की रेशियो पूछा गया स्पीड का। क्लियर? तो कैसे करना है अपने को, देखो यहां पे हमें सबसे पहले यहां पे देखना है अप स्ट्रीम, मतलब यहां पे मान लो रिवर हमारी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब हमारा जो स्विमर है, अब अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस d कवर करता है, तो टाइम लगता है हमारा, तो यहां पे लिखेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्विमर का मतलब क्या हुआ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो अगर मैन की स्पीड निकालनी है तो यू शुड एड अप, तो यहां पे देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आई कैप, ठीक है। अब यहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा ये टाइम दे रखा है, दूसरा टाइम दे रखा है, T1 ले लो, T2 ले लो,
डी अपॉन डाउन स्ट्रीम के लिए यू शुड एड अप होगा आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, एड अप कर लो। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड करके देखो क्या होगा। डिवाइड करोगे तो देखो डी डी गया, T1 हमें देखा है 4 सेकेंड, ये हमारा 4 सेकेंड है। T2 दे रखा है 2 सेकेंड, ये 2 है, तो 2 से 4 गया, ये 2 आ गया। अब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, करें जल्दी से, फटाफट करें सिंप्लीफाई। आई एम गिविंग 1 मिनट, जल्दी से करें सब लोग। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2/1 रेशियो आ गया बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अपर ऊपर साइड आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर डाउनवर्ड आ जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करें रेशियो को। ठीक है, जल्दी करें फास्ट। तो देखो इसका आंसर, मैं चलो इसको ट्राई करना आप लोग। इसका आंसर सेकंड आएगा, दैट इज 3:1। ठीक है, 3:1 विल बी द आंसर। ठीक है, ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा, टाइम कम है अपने पास। देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट इसी पैटर्न में है। अ स्टीमर टेक्स 10 मिनट टू ट्रेवल डिस्टेंस डी डाउन स्ट्रीम एंड 15 मिनट्स इन अप स्ट्रीम फॉर सेम डिस्टेंस। तो देखो फिर से हम ऐसे करेंगे, द स्टीमर कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितना सेम डिस्टेंस अगर करना है स्विमर को तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो अप स्ट्रीम के लिए मैं देखो कितना है, डाउन स्ट्रीम के लिए 10 मिनट है, तो हम लिखेंगे 10 मिनट बराबर डी डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी ऑफ ऐड हो जाती है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, और 15 मिनट अप स्ट्रीम के लिए डी बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, डी डी गेट कैंसिल, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, दैट इज 5 to 10 5 3 15 2/3। इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, जल्दी से ट्राई करें। तो 2/3 दैट इज आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो सिंप्लीफाई करें कितना आ रहा है इसका, 2 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर 3 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां पे कितना आ जाएगा, इट विल बी 5 वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दे रखा है। क्लियर, देख लेना भाई, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मैं गलती करता हूं, प्लीज कैलकुलेशन जरूर देखिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इतना रिजल्ट आया। अब आपसे पूछा गया है स्टीमर कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो टी बराबर लिखेंगे डी सेम डिस्टेंस और लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो अब कैसे निकालना है सर, ये कैसे निकालेंगे, हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे नहीं रखा है। तो क्या करोगे आप, जो ये रिलेशन लिया था ना, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन इस रिलेशन से रेशियो से डिवाइड कर लो। अब आपको ये रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर 5 VR। तो VR बराबर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बाई 5। ठीक है, तो जहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है ये चीज यहां पे रख दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूं सिंप्लीफाई करूं तो 10/T बराबर D, यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉमन ले लिया, तो 1 + 1/5 बाई D बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। डी डी गेट कैंसिल, दिस गेट कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो T आपका सिंप्लीफाई करें कितना आ रहा है। यस, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, यस वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी करें, इसका आंसर आएगा T बराबर 12 मिनट, करके देखना 12 मिनट आएगा। देखो मेरे पास एक्चुअली टाइम क्या है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद किया करें, कोशिश करें खुद करें। ठीक है, तो T बराबर कितना आ गया, 12 मिनट। 12 मिनट में ये आंसर आ जाए, 12 मिनट इसका आंसर है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ में आ गया ना। देखो डाउन स्ट्रीम मतलब याद रखना, डाउन स्ट्रीम में हम चीजें क्या करते हैं, देखो ये डाउन स्ट्रीम है तो हम नीचे जो वेलोसिटी ऐड करते हैं, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी नीचे माइनस करते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है, बस। और सब तो आप कैलकुलेशन है कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन लंबी है, तो प्लीज अब इस क्वेश्चन को आप क्या करें, इसका आंसर जो है एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, अगर आता है तो आपको देखो ड्रिफ्ट क्या करना है, इसका आंसर चाहे आप याद कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड आंसर।
तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को यूनिट में टाइम कम मिलता है। एट व्हाट एंगल बोट शुड स्टीयर विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सो दैट ड्रिफ्ट ऑफ बोट इज मिनिमम। मतलब आपको ड्रिफ्ट जीरो मिनिमम करना है। मिनिमम मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ जीरो करना है, सीधे जीरो पुट कर दो, नहीं, मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए देखो ध्यान समझना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। यहाँ पे हमारा बोट है, ठीक है, आपको ड्रिफ्ट को यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, ठीक, ये एंगल मान लो थीटा एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दैट इज वी बी आर साइन थीटा, ठीक। और वी बी आर साइन थीटा और वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों जो वेलोसिटी हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। और एक जो कंपोनेंट वी बी आर कॉस थीटा होगा वो रिस्पॉन्सिबल है उसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए, मतलब क्रॉस कराने के लिए वी बी आर कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वी बी आर साइन थीटा और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये हमारा ड्रिफ्ट में काम आता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि t बराबर डिस्टेंस, टाइम बराबर डिस्टेंस ले लो, दैट इज d, मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं, d बराबर वी बी आर कॉस थीटा, ये हमारा आ गया टाइम। अब हम लिखेंगे x बराबर जो ड्रिफ्ट होती है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वी बी आर साइन थीटा। बेटा जो नए हैं उनको ये कंसेप्ट में इशू आ रहा होगा, ठीक है। जो पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं ये मैंने पार्ट डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने डिस्कस कर दी है सब चीजें, तो प्लीज जरूर देखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं जो नए हैं चैनल में वो इस लेक्चर को, इसके पहले लेक्चर को जरूर देखिए, पक्का बता रहा हूं आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन में है और वी बी आर साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहां पे माइनस कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब आप कहोगे सर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे आप वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, इनको आप माइनस क्यों कर रहे हैं, जबकि हम रिलेटिव वेलोसिटी में तो ऐड करते हैं। बेटा ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड है, ये वी बी आर साइन थीटा, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा कंपोनेंट है उसका वी बी आर का। तो वी बी आर साइन थीटा इसलिए माइनस किया हमने, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड है। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इंटू टी करेंगे, टी मतलब ये लेंगे, फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर 0 करना पड़ेगा। तो यहां से थीटा आपका आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब 30 डिग्री ये प्लस 90, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा एट व्हाट एंगल बोट शुड स्टीयर विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो 90 प्लस 30 फ्लो ऑफ वाटर ये है, इसकी डायरेक्शन में कितना एंगल बोट हमारा ले रहा है, तो 90 प्लस 30 इट विल बी 120 डिग्री। 120 डिग्री आंसर आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अपने माइंड में डाल दो, अगर एग्जाम में आता है तो सीधे 120 डिग्री ना पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो लगा दिया, ऐसा नहीं, पढ़ के देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ मैन वांट टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ 500 मीटर इन मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस बात आती है तो हम ड्रिफ्ट को कोशिश करते हैं जीरो करने की। द रोइंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटेड टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिवर फ्लोज विद स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर इज, टाइम कितना लगता है मैन को रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो देखो अ मैन वांट टू क्रॉस अ रिवर, पहले आप सबसे पहले डायग्राम बना लें। रिवर की विड्थ दे रखी है हमें पास, दैट इज 500 मीटर, इसको 500 मीटर लिख लें। फिर बोल रहा है द रोइंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटेड टू वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है। मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिखो, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहां पे आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और फिर क्या दे रखा है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, द टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर। देखो यहां पे क्या होता है, जब भी मिनिमम ड्रिफ्ट की बात होती है, मिनिमम ड्रिफ्ट की बात होती है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये होता है, इसका एक कंपोनेंट इधर होता है, एक कंपोनेंट इधर होता है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर जा रहा है, ये वी बी आर साइन थीटा होता है, वी बी आर साइन थीटा होता है, ये वी बी आर कॉस थीटा होता है, ठीक। तो वीबीआर, अब मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब जीरो करनी है, एक्स जीरो करना है, तो वीबीआर साइन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर होनी चाहिए, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ले जा रहा है एक कंपोनेंट
बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का और वेलोसिटी ऑफ रिवर उधर ले जा रही है, तो दोनों जब बराबर होंगे तो जो ड्रिफ्ट होगी, जो एक्स थी वो जीरो हो जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हैं वी बी आर साइन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां से थीटा एंगल आ जाएगा साइन थीटा, कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 2, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रखी 3, तो 2/3 साइन थीटा आ गया। हमसे क्या पूछा गया, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें दे रखी है 500 मीटर। 500 मीटर को क्या लिख सकते हैं हम किलोमीटर में, बताओ 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। अब कौन ले जा रहा है, कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को ले जा रहा है, दैट इज वीबीआर कॉस थीटा ले जा रहा है भाई, इससे यहां से वहां तक। तो वही पूछा गया टाइम टेकन बाय टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा मैन को रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो वीबीआर कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लिखेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस इज 0.5 दैट इज 500 मीटर और वीबीआर कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर कॉस थीटा कैसे निकाले, अरे साइन थीटा बेटा निकाल लिया ना 2/3। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 0.5 बाई वीबीआर इज गिवन, दैट इज वीबीआर कितना 3 दे रखा है, वीबीआर मतलब वीएमआर, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। √1 माइनस 4/9, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 5/9, 3 का 5 आ जाएगा, √5 ऊपर 0.5 दे रखा है, तो 0.5/3 √1/49। इसको करके देखना, सिंप्लीफाई करके देना, आंसर मैं बता दे रहा हूं, दैट इज 6√5 मिनट, 6√5 मिनट आएगा इसका। क्लियर, समझ में आ गया कंसेप्ट। वीबीआर कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ड्रिफ्ट जीरो के लिए वीबीआर साइन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर होनी चाहिए, जिससे आप साइन थीटा निकालोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन पूछता है, एक मिनिमम ड्रिफ्ट वाला पूछता है, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस मतलब ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए। अब देखो शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन पूछा होगा, अ मैन कैन रो अ बोट विथ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जब 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर का मतलब यहां पे हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 8 किलोमीटर पर आवर। जब भी ऐसी स्टिल वाटर की बात करता है ना, तो आप ये याद रखना वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पूछ रहा है, रिवर को रोक के पूछ रहा है मैन की स्पीड क्या है। ठीक, he is crossing a river of width 8 kilometer where the speed of water flow is 4 kilometer per hour। velocity of water दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर और width कितनी है 8 किलोमीटर। so what direction should he head the boat to cross the river in shortest time। तो shortest time के लिए सबसे पहले देखो डायग्राम बना लेता हूं। shortest time मतलब मिनिमम टाइम में उसको क्रॉस करना है, तो मिनिमम टाइम में बोट को यहां से वहां पहुंचना है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको क्या रिलेशन बताया था कि सपोज करो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर जा रहा है वीबीआर, ठीक, वीबीआर का एक कंपोनेंट ऊपर मान लो, एक कंपोनेंट इधर मान लो, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, मान लो ये एंगल यहां से ले लेते हैं, ये आपका हो गया थीटा एंगल, यहां से ले लो, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा वीबीआर साइन थीटा, और इधर जो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर तो फ्लो कर रही है, और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा दैट इज वीबीआर कॉस थीटा, प्लस कर लो। देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर और वीबीआर कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इस बार वीबीआर साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए वीबीआर साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे हमें कह रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि मिनिमम हो, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वीबीआर साइन थीटा हो गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है इस बार वेलोसिटी का, वीबीआर साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल उसको क्रॉस करने के लिए, तो टाइम बराबर डी बाई वीबीआर साइन थीटा। तो यहां पे देखो टाइम को मिनिमम करना है, तो टाइम को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना चाहिए बढ़ाना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, और वो कब होगी 90 डिग्री पे, तो थीटा 90 डिग्री अगर होता है तो हमारा क्या होगा मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा। तो मिनिमम टाइम मतलब थीटा यहां पे कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट की जो हेड होना है किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो सिंपल सा है 90 डिग्री विद द करंट, मींस परपेंडिकुलर जाना चाहिए ऐसे। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात कर रहा हूं, नॉट वेलोसिटी ऑफ बोट, आई एम सेइंग वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट शुड बी परपेंडिकुलर। क्लियर, थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। समझ में आई बात,
तो शॉर्टेस्ट टाइम पूछता है और शॉर्टेस्ट पाथ पूछता है। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपको आई होप क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट अपने आप बताएंगे। फिर से यहां पे देखो क्वेश्चन क्या बोला, मिनिमम टाइम बोल रहा है। अ बोट कैन मूव विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या है? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यस, बिल्कुल सही। अब देखो, इफ स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड रिवर की वेलोसिटी दे रखी है। अब पूछ रहा है कितने मिनिमम टाइम में द बोट कैन क्रॉस द विड्थ ऑफ 500 मीटर। ओरली क्वेश्चन बताएंगे। मिनिमम टाइम मींस थीटा विल बी 90 डिग्री, क्योंकि वीबीआर साइन थीटा हमने अभी बताया था, वीबीआर साइन थीटा 90 डिग्री। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डी अपॉन वीबीआर। डी कितना दे रखा है? 500 मीटर। वीबीआर कितना रखा है? 10। कितना आंसर? 50। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो ओरल हो गया। यस, ओरल हो गया। कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा तो क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। नीट में कंसेप्ट छोटे छोटे पूछते हैं, बस ज्यादा टफ नहीं, कैलकुलेशन नहीं कराते हैं। वो कंसेप्ट पूछते हैं। डॉक्टर बनने जा रहे हो तो डॉक्टर को पता होना चाहिए ना कि क्या, कहां पे क्या ऑर्गन है, कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, चीजें वो आपको कैलकुलेट नहीं करवाती ज्यादा चीजें, वो आपको रिमेंबरिंग और वो कंसेप्ट जानने चाहता है। सबसे पहले समझा करो कि पेपर का पूछना क्या चाह रहा है, वो डॉक्टर बनने के लिए क्या नीड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज अ मैन want to cross a river 600 meter wide flowing at 8 meter per second in shortest time। फिर से क्वेश्चन आ गया शॉर्टेस्ट टाइम वाला। ठीक है, तो मैन हैज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, सो व्हाट इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मैन इन द रिवर। तो हमें पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मैन इन द रिवर, जो आदमी स्विम कर रहा है रिवर पे, उसकी क्या पाथ लेंथ होगी, कितना डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखो क्या होगा, ये हमारी सपोज करो रिवर है। ठीक है, और जो मैन स्विम करेगा वो यहां से स्टार्ट करेगा। क्लियर? और शॉर्टेस्ट टाइम बोल रहा है, तो शॉर्टेस्ट टाइम मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और रिवर जो होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। क्लियर? रिवर हमारी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर मूव करेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगी वो रिजल्टेंट होगी इन दोनों की, दैट विल गो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन होगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्चुअल पाथ है, जो इसका पाथ लेंथ होगा, वो हमें ये पूछा गया है कि ये कितना होना चाहिए पाथ लेंथ। क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है, मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये बी, ए से बी डिस्टेंस हमें निकालनी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है। विड्थ ऑफ रिवर कितनी दे रखी है हमें? विड्थ ऑफ रिवर हमें दे रखी है दैट इज 600 मीटर। 600 मीटर विड्थ ऑफ अ रिवर दे रखी है। तो अब कैसे करें, क्या करें, मतलब कि कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा बेटा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें ये थीटा एंगल कैसे निकालें, तो देखो हमें क्या क्या चीज दे रखी है पहले वो लिख लो। हमें दे रखी है वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट्स गिवन 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये देखो एक ट्रायंगल, देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, लेट दिस पॉइंट इज सी, ट्रायंगल ए सी बी। ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल पे ध्यान दो तो हम लिख सकते हैं tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लिख सकते हैं दैट्स द वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो tan थीटा आपको ये हमें ये थीटा एंगल निकालना है, तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब कि इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में। तो हमने वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट्स अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया। क्लियर? तो यहां से देखो कितना आएगा tan थीटा,
वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 6, तो इट विल बी 4/3। 4/3 मीन्स थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 53 डिग्री। कितना आएगा, 53 डिग्री। tan थीटा 4/3 दैट थीटा आ गया 53 डिग्री। क्लियर। अब 53 डिग्री थीटा आ गया तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cos थीटा। cos थीटा चाहिए, क्यों cos थीटा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें कितने रखा है 600 मीटर, हाइपोटेन्यूज चाहिए तो बेस हमारा हो गया 600 और हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए तो वो आ जाएगा h बराबर 600 बाई cos थीटा। क्लियर, cos थीटा। और cos 53 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, सब लोग बताएं, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल सही, cos 53 की वैल्यू होती है हमारी, दैट विल बी 3/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 200/5, सॉरी 200 into 5, so it will be 1000 meter because everything is given meter। 1000 मीटर, मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर, आंसर विल बी 1 किलोमीटर। समझे। तो इसमें पाथ लेंथ मतलब जो हमारा मैन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी लेंथ बतानी है हमें, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एक जहां से एक किनारे से दूसरे किनारे जब जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन कैन रो अ बोट विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये स्पीड दे रखी है वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर फ्लोज एट 6 किलोमीटर पर आवर मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन 6 किलोमीटर पर आवर। If he crosses the river from one bank to the other along the shortest possible path, shortest possible path का मतलब क्या हुआ, shortest possible path का मतलब हुआ ड्रिफ्ट 0 means x बराबर 0। और ये कब होता है, जब हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड VBR sin थीटा दोनों जब बराबर होते हैं। तो यहां पे लिख पाओगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर sin थीटा, इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो जाए। क्लियर। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विड्थ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो रिवर की विड्थ है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें दे रखा है 1 किलोमीटर और यहां से स्विमर स्टार्ट करेगा। तो उसका कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज VBR cos थीटा। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, ये थीटा एंगल है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा। ठीक है, तो VBR cos थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए। तो सबसे पहले हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो कितना आ रहा है sin थीटा, सबको बताओ भाई। अब इस पैटर्न क्वेश्चन कितने करवा दिए भाई, अब तो अपने आप आंसर आना चाहिए। कितना आ रहा है भाई, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है हमारे पास, दैट इज गिवन 6, velocity of boat with respect to river that is given 10, 3/5, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा विल बी 37 डिग्री। देखो कुछ डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, टिग्नोमेट्री के जो ये 37 डिग्री 53 डिग्री बहुत फ्रीक्वेंटली में यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो इसकी वैल्यू याद रखो, कंफ्यूज मत होना। sin 37 3/5, cos 37 4/5, cos 53 3/5, sin 53 4/5। क्लियर, क्योंकि साइन का डिग्री एंगल बढ़ाने से बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एंगल आप बढ़ाते जाओगे साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और कॉस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां पे हमारे पास आ गया थीटा 37 डिग्री, तो टाइम आ जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड VBR cos थीटा। ठीक है, VBR cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। डी हमें दे रखा 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू cos थीटा, cos 37 मीन्स 4/5, तो 10 आ जाएगा, डी आ जाएगा 1/8, 1/8 आवर। कौन ऑप्शन है 1/8 आवर, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, थोड़ी कैलकुलेशन भी फास्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन कोई छूटे ना या गलत ना हो। तो कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पूछेगा ही ना, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपके फास्ट होनी चाहिए, सो दैट आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो या स्किप ना हो।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आते हैं रेन प्रॉब्लम। अभी तक हमने डिस्कस किया रिवर प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सब कुछ ये डिस्कस कर लिया। अब आते हैं रेन प्रॉब्लम पे। आई होप यहां तक आपका सब क्लियर है, क्लियर है सबका? ठीक है, अब आते देखो नेक्स्ट। टू ए स्टेशनरी मैन रेन इज फॉलिंग ऑन हिज बैक विथ अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। उसके पीछे जाके रेन गिर रही है। क्वेश्चन बोल रहा है टू मेक द रेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैन, मतलब जो रेन वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर मैन के सर पे गिरे, तो क्या करना चाहिए, उस आदमी को क्या करना चाहिए ताकि उसकी जो पीठ पे गिर रही है रेन वो उसके सर पे गिरे। तो देखो जब वो रुका हुआ था तब उसकी जो रेन थी वो रेन ऐसे जाके गिर रही थी, मींस वेलोसिटी ऑफ रेन वाज लाइक दैट। ठीक है, जब वो रुका हुआ था, इस समय मैन रेस्ट पे है। जब ये आदमी चलने लगा, ठीक है, तो यही रेन उसको ऐसे फील होने लगी, सर पे फील होने लगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, वर्टिकल से एंगल दे रखा है थीटा से वर्टिकल एंगल दे रखा है, ये थीटा आपको दे रखा है। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ, ये तब उसको वर्टिकली फील होगी। मैंने इसका पार्ट कंसेप्ट समझा रखा है। ठीक है, ये वाला भी कंसेप्ट मैंने समझा रखा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसके कंपोनेंट निकाल लो। कंपोनेंट कैसे निकालोगे, इसका एक कंपोनेंट जो होगा दैट इज वी आर कॉस थीटा, और एक ये वाला हो जाएगा वी आर साइन थीटा। ठीक है, वी आर कॉस थीटा परपेंडिकुलर और वी आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टली। अब उसको फील कैसे हो रही है, वी आर कॉस थीटा से फील हो रहा है, वी आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट फील ही नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी आर साइन थीटा के बराबर उस आदमी की स्पीड हो जाए, मैन की स्पीड, तभी उसको सिर्फ वी आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट फील होगा सर पे। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, मस्ट मूव फॉरवर्ड विद अ वेलोसिटी v sin थीटा, पहला ऑप्शन ही दे रखा है। वी आर मतलब v, ये जो वी आर हम ले रहे हैं ना, दिस इज v गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आई बात? यस। तो पिछला जो लेक्चर है प्लीज बार बार मैं कह रहा हूं जरूर देखे जाके, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When a man walks on a horizontal road with velocity 1 km per hour, the rain appears to him coming vertically at a speed of 2 km per hour. So the actual speed of the rain with respect to ground is, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड होगी क्या। देखो when man walks on a horizontal road, आदमी वॉक चल रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड में चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द रेन अपीयर्स टू हिम कमिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। उसको फील कैसा हो रहा है, उसके सर पे गिर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो रेन है उसके सर पे फील हो रही है, मीन्स दिस विल बी से वी आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। So the actual speed of the rain with respect to ground will, तो VR पूछा गया है, VR cos थीटा इसको फील हो रही है, वर्टिकली फील हो रही है जब वो चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो VR sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो VM के बराबर है। VR sin थीटा वाला जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया, जो VR sin थीटा वाला था, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन का कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मैन की स्पीड के बराबर है, means VR sin theta was equal to velocity of man। तो यहां पे भी वही पार्ट है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है रेन की, तो मतलब VR पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी, इसका जो VR का कंपोनेंट है VR sin थीटा वो हमारा क्या है, मैन की स्पीड के बराबर है, तब इसको सिर्फ वर्टिकल फील हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं VR sin थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां से VR आ जाएगा हमारा that is velocity of man by sin theta। क्लियर? और हमारे पे क्या दे रखा है, पहले थीटा निकालना पड़ेगा हमें। तो हमें वेलोसिटी मैन की स्पीड दे रखी है 1 किलोमीटर, और रेन अपीयर्स टू हिम कमिंग डाउन, मतलब वी आर कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर। तो वी आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है,
2 किलोमीटर और वी आर साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी है 1 किलोमीटर। तो दोनों को डिवाइड करो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताएं भाई। अरे ट्रिग्नोमेट्री तो आती होगी भाई, जल्दी बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। दैट विल बी 1/√5। यस, तो यहां पे रख दो साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 रख दो, तो आप पे आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन वॉज 1 और ये 1/√5, तो √5 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर विल बी √5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? यस, ठीक है, समझ में आ गया ना ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। देखो ओरली बताना सब लोग। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग विद स्पीड v वर्टिकली डाउन। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन, गिर रही है। अ मैन इज रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड u. So the magnitude of the velocity of the rain drop with respect to the man means velocity of man with respect to rain पूछा गया है, या velocity of rain with respect to man आपको पूछा गया है। ये नहीं, ये पूछा गया velocity of rain with respect to man पूछा गया है। ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग विद स्पीड वर्टिकली डाउन, मतलब उसको वर्टिकली डाउन गिर रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। अब अ मैन इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, आदमी भाग रहा है ऐसे, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ मैन। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मींस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ऐसे तो लिखते हैं वेक्टर में भाई, वेक्टर में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या करें, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मैं ऐसे कर दूं, इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वाला आ जाएगा वेक्टर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दे रखा है, दैट इज गिवन v, ये हमें v दे रखा है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रखा है, दैट इज u, तो इट विल बी -u। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो है ना, दिस ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो इन दोनों का समेशन निकालना है। तो बी वेक्टर माइनस साइन लगा है, देखो माइनस बी वेक्टर है वो, तो दो वेक्टर का ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट मतलब v² प्लस u स्क्वायर, v² प्लस u स्क्वायर। तो v² ये हो गया, u ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जैसा कि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए या अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो जरूर चैट बॉक्स में डालें, और अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और चाहिए तो प्लीज जरूर चैट बॉक्स में डालें, सो दैट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी जो भी हमारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे, दैट इज अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। ओके, बाय बाय।